तो यार अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ऐसे में आपने कभी ना कभी अपने एंड्रॉयड वर्जन को, अपने मोबाइल के एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड करने के बारे में, बढ़ाने के बारे में ज़रूर सोचा होगा। तो ऐसे में आपने इस बारे में गूगल ज़रूर किया होगा। तो वहाँ पर हमें दो तरीके बताए जाते हैं बेसिकली। एक होता है कस्टम रोम से अपग्रेड करना, एक होता है स्टॉक रोम से अपग्रेड करना। लेकिन क्या आपको पता है कि कस्टम रोम और स्टॉक रोम होते क्या है, इनका यूज़ क्या है और क्या है इनके बीच में मेन डिफरेंस? तो मैं आज की वीडियो में आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसी भी मोबाइल के एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड करने के लिए हमें रोम चाहिए रहता है, उसी को इंस्टॉल करके हम अपग्रेड कर सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन को। तो जब भी हम इंटरनेट पे ये रोम ढूंढते हैं अपने एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड करने के लिए, तो वहाँ ज़्यादातर जो भी तरीके हैं हमें कस्टम रोम से देखने को मिलते हैं। तो स्टॉक रोम से ये सब पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमें कस्टम रोम का यूज़ करना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन है नौगट और आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं एंड्रॉयड 10 में, तो ऐसे में क्या है कि आपको रोम चाहिए रहेगा जिससे आप अपग्रेड करोगे। तो ये एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड करने का रोम, स्टॉक रोम बहुत कम अवेलेबल होता है। ज़्यादातर रोम कस्टम रोम ही अवेलेबल होता है। तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कस्टम रोम और स्टॉक रोम होता क्या है। तो जो स्टॉक रोम है वो एंड्रॉयड का ओरिजिनल वर्जन होता है जो कि आपके स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल्ड होता है। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने एक नया एंड्रॉयड का मोबाइल लिया है तो वहाँ पर आपको जौन सा भी एंड्रॉयड वर्जन दिखेगा, फॉर एन एग्जांपल एंड्रॉयड 10 हो, एंड्रॉयड पाई हो, एंड्रॉयड किटकैट हो, तो वो आपके फ़ोन का स्टॉक एंड्रॉयड है, यानी कि ओरिजिनल एंड्रॉयड का वर्जन जो आपके फ़ोन में पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, पहले से इंस्टॉल्ड है। तो यहीं पर अगर हम बात करें कस्टम रोम की, तो कस्टम रोम ओरिजिनल रोम नहीं होता, वो किसी थर्ड पार्टी डेवलपर द्वारा बनाया जाता है। तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे कोडिंग करना आता है और मुझे ये भी पता है कि किसी भी रोम के अंदर चेंजेस कैसे करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक स्टॉक रोम को लूँगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस कर दूंगा अपने हिसाब से, कोई नए फंक्शंस डाल दूंगा या किसी चीज़ को बदल दूंगा या फिर कोई पुराने फंक्शन डिलीट कर दूंगा, यानी कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी चेंजेस कर दूंगा। तो इसी तरह से कस्टम रोम को रेडी किया जाता है। जो डेवलपर होता है वो अपनी तरफ से कुछ बहुत और ऑप्शंस वगैरह डाल देता है, कुछ बहुत चेंजेस कर देता है और कस्टम रोम को रेडी कर देता है, और इसके बाद वो उसे इंटरनेट पे अपलोड कर देता है और कोई भी बंदा उस रोम को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकता है और यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो कस्टम रोम है उसमें आपको कई सारे बग्स मिले, कई सारे एरर मिले, यानी कि बहुत सारे फंक्शन ढंग से काम ही नहीं कर रहे, कोई फंक्शन खुल ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कस्टम रोम में, क्योंकि कोई भी एक थर्ड पार्टी डेवलपर उसे खुद से बना रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 100% अच्छा ही बनेगा। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि कस्टम रोम और स्टॉक रोम क्या होता है। तो अब इसके बीच में हम कुछ डिफरेंसेस को जान लेते हैं। तो स्टॉक रोम के साथ आपको हमेशा वारंटी मिलती है, लेकिन जब भी आप अपने स्मार्टफोन में कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं तो आपको उसमें कोई वारंटी नहीं मिलती। स्टॉक रोम में आपको कोई भी बग्स, कोई भी एरर नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो कुछ टाइम बाद ही आपको कंपनी उसका अपडेट दे देती है सेटिंग्स में ही, जिसे आप अपडेट करके बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कस्टम रोम में आपको बहुत सारे बग्स, बहुत सारे एरर मिलते हैं और वहां पर उन्हें फिक्स करने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता। तो स्टॉक रोम में आपको हमेशा बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, आप उसकी सिक्योरिटी पर ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन कस्टम रोम में आपको किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं मिलती, यानी कि आपके फ़ोन में अगर कस्टम रोम इंस्टॉल्ड है तो उसके अलावा आपके फ़ोन में जो कुछ भी डेटा है, जो कुछ भी आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, वो सभी अनसिक्योर्ड हैं। स्टॉक रोम में आप कभी भी किसी भी इनबिल्ट एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि जो पहले से स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आते हैं उन्हें आप डिलीट नहीं कर सकते स्टॉक रोम में। लेकिन आप कस्टम रोम में किसी भी तरह के एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं, चाहे वो प्री इंस्टॉल्ड हो या आपने इंस्टॉल किया हो। तो स्टॉक रोम में आप कभी भी स्टाइल को कस्टमाइज नहीं कर सकते, यानी कि जैसा भी लुक, जैसा भी स्टाइल आपको उस रोम में पहले से मिलता है वही आपको यूज़ करना पड़ता है, आप उस स्टाइल को कस्टमाइज नहीं कर सकते। लेकिन आप कस्टम रोम में बड़ी ही इजीली किसी भी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे बोलो तो जैसे आपको कोई फॉन्ट चेंज करना है या फिर बूट एनिमेशन चेंज करनी है, तो इस हिसाब से आप बड़ी ही आसानी से कस्टम रोम में चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो जो स्टॉक रोम होता है वो 100% सेफ होता है, उसमें कोई भी आपको खतरा नहीं होता। लेकिन कस्टम रोम 100% सेफ नहीं होता, उसे इंस्टॉल करके आपका मोबाइल ब्रिक भी हो सकता है या फिर कहीं डेड भी हो सकता है। तो अगर आप भी अपने मोबाइल के एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड करने की सोच रहे थे कस्टम रोम से, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि कस्टम रोम से मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके मोबाइल में स्टॉक रोम है पहले से, वही सबसे बेस्ट है। इंतज़ार कीजिए, आपके मोबाइल में हो सकता है स्टॉक रोम का अपडेट आ जाए।
तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपको स्टॉक रोम, कस्टम रोम के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इनके डिफरेंसेस भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कर देना और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।